हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर क्या है, आज आप सभी सोचेंगे कि गुड मॉर्निंग बोल रही है और ये कपड़े लेकर बैठ गई है। तो क्या है कि कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो नाइट को बहुत सारे काम थे जो कि मैंने ऐसे ही छोड़ दिए थे। बच्चों ने ही थोड़ा बहुत खाना पीना अपने आप ही किया था। तो वो सब काम मैं अब सुबह होके कंप्लीट कर रही थी। देखा तो बच्चे ने खाना वगैरह तो बना के कैसे न तैसे खा लिया, बट बर्तन, कपड़े, सब कुछ, झाड़ू वाड़ू सभी ऐसा पड़ा हुआ था। क्योंकि हाउसवाइफ की तबीयत अगर ख़राब हो जाती है ना, तो सब काम ढीला पड़ जाता है, कोई हेल्प करने वाला नहीं होता है। और क्या करें, वो तो गोपाला को थोड़ा बहुत मैंने बता दिया कि इस तरीके से खिचड़ी बघारना है और मैगी वगैरह बनाना, उन्होंने खा लिया था। बट मुझे फ़ीवर बहुत ज़्यादा हो रखा था, क्योंकि ये वायरल फ़ीवर जो होता है वो मौसम के हिसाब से बहुत ज़्यादा अभी चल भी रहा है। तो इस तरीके से फिर मैंने सुबह उठकर मैंने कहा नहीं यार, 2-3 दिन से शादी में भी गए हुए थे तो पोछा भी नहीं लग पाया था, तो झाड़ू पोछा बर्तन, मैंने कहा आज अच्छे से क्लीनिंग वगैरह सब अच्छे से कर ही लेते हैं। क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे अच्छा फ़ील हो रहा था। रात को दवाई सब ली थी मैंने, तो अभी तो इतना अच्छा लग रहा था, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मुझे फ़ीवर है भी या नहीं है। तो मैंने कहा यार, सब काम चाय वगैरह पीकर थोड़ा बहुत कोई नाश्ता वगैरह पोहे बना लिए थे, मतलब नाश्ते में, वो सब करके और मैं इन कामों में लग गई थी। मैंने कहा क्योंकि नाश्ता वगैरह खिला देंगे ना तो फिर खाने का इतनी जल्दी टेंशन नहीं होगा, अपन काम वगैरह सब निपटा कर और फिर मैं आराम से लंच बनाऊंगी। तो यहाँ पर कारपेट पे भी इतना सारा, मैं शाम को झाड़ देती हूँ, थोड़ा साफ़ हो जाता है। बट बच्चों ने खाया था और यहीं बैठकर अभी कंप्यूटर वगैरह देखना इनका चलता है, क्योंकि टीवी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, उसमें टीवी चल नहीं रही। तो इतना सब कचरा था उसके ऊपर भी। सब करते हुए फिर मैंने सोचा कि सब फोल्डिंग वगैरह कर देते हैं, साफ़ सफाई की। उसके बाद फिर कपड़े वगैरह डाल दिए मशीन में और पोछा वगैरह लगाया। क्योंकि यार एक दिन नहीं लगाओ ना पोछा तो ऐसा लगता है कि घर ही भूत बन गया है। लेकिन 2-3 दिनों से नहीं लगाया था तो बहुत ज़्यादा धूल भी होती है। यहाँ पे सड़क पर घर है ना, तो रोड की वजह से इतना ज़्यादा धूल उड़ता है। देखिए अभी मेरा गला ख़राब है, बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। तो पोछा वगैरह सब कुछ कंप्लीट किया और आज टारगेट भी था कि नहीं, अधिकतर क्लीनिंग आज करनी ही है मुझे। फिर बच्चे भी उठ चुके थे अच्छे से, उन्होंने ब्रश वगैरह कर लिया था, नाश्ता वगैरह बना दिया था, रेडी कर दिया था। फिर मैंने कहा ये बिस्तर वगैरह फोल्डिंग कर कर और मुझे बेडशीट भी चेंज करनी थी, क्योंकि 3-4 दिन हो भी चुके थे, धूल की वजह से चेंज ही करना पड़ता है। ये देखिए इस तरीके से। तो बेडशीट वगैरह चेंज करी, फिर सब कंबल वगैरह फोल्ड करके जो मुझे धूप में सुखाना था, जो फीवर का था, वो तो धूप में सुखा दिया। बाकी सब मैंने फिर घड़ी कर कर रख दिए थे और थोड़ा बहुत ही अच्छा मुझे फील हो रहा था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग्स। तो आपने अभी सुबह सुबह की छोटी मोटी क्लिप्स देखी। तब नहा धोकर मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब थोड़ी बहुत सब्ज़ी की तैयारी कर लेती हूँ, लहसुन वगैरह छील कर। फिर आज मुझे करना है मंदिर साफ़, क्योंकि 3-4 दिनों से मैं नहीं थी। तो सबने पूजा वगैरह तो की है गोपाला ने, बट फिर भी बच्चे छोड़ देते हैं, मतलब अच्छे से साफ़ सफाई नहीं कर पाते हैं। तो मुझे करना है मंदिर साफ़। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा सब्ज़ी की तैयारी कर देती हूँ ताकि दादाजी को टाइम पर हम लंच दे पाएँ, और फिर मैं करूँगी मंदिर साफ़। और आज मैं बना रही हूँ मेथी। घर से मेथी लेकर आए थे, मतलब गांव से मेथी और पालक। तो कल मेरी तबीयत ख़राब थी तब भी मैंने पालक ही बनाई थी, क्योंकि वो थोड़ा टेस्ट उसका अच्छा लगता है। और पता है गांव जाओ ना तो इतनी सारी हरी सब्जियां थी और मैं लाई भी हूँ, और इतना ऐसा लगता है कि वहाँ कितनी शुद्ध चीज़ें खाते हैं यार, हम तो ये चीज़ें खा भी नहीं पाते हैं। और मेथी भी बहुत सारी थी तो मैंने अपनी फ्रेंड्स वगैरह को भी दी यहाँ पर आने के बाद। और अभी बनाते हैं, इसकी तैयारी करते हैं। देखते हैं, दादाजी बोल रहे हैं कि मुझे पानी वाली जो होती है वो खानी है और बच्चों को ड्राई। तो अभी तैयारी करते हैं, देखते हैं क्या बनाते हैं क्या नहीं बनाते हैं। सुबह हमने पोहे वगैरह नाश्ते में खा लिए थे, क्योंकि बहुत जल्दबाजी थी, मुझे दवाई भी लेनी थी। क्योंकि वहाँ से आई तो मुझे वायरल फ़ीवर हो गया था कल के ब्लॉग में, अगर आपने देखा होगा मिनी ब्लॉग में। तो आज मुझे अच्छा फील हो रहा है, इसलिए सुबह उठकर सब कुछ एकदम मैशी मैशी हो रहा था, जल्दी जल्दी करना पड़ा और फिर मुझे बहुत लेट हो गया खाना पीना बनाने में। तो अब बना लेते हैं, नाश्ता वगैरह किया था इस वजह से किसी को ज़्यादा भूख नहीं है।
बट आराम आराम से खाना भी बनता रहेगा और हम दूसरा काम भी निपटाते रहेंगे। तो दादाजी और बच्चों को अलग अलग मेथी चाहिए थी, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आलू मिक्स कर देते हैं। बच्चों की थोड़ा सा आलू मिक्स वाली जो होती है वो निकाल देंगे। और मुझे भी पानी वाली मेथी पसंद है, तो दादाजी और मेरी पानी वाली मेथी हो जाएगी। तो इस तरीके से, और जब बनाई ना उसके बाद इतनी सफिशिएंट हो गई थी कि हमने ड्राई भी खा ली और पानी वाली भी हमारे लिए अच्छे से हो गई है। अच्छा, पानी वाली के लिए भी क्या करना रहता है कि जैसे आपने ऑयल लिया है, ऑयल में आपने लहसुन और हरी मिर्च और जीरे का आप तड़का लगा दीजिए। फिर उसके बाद आप जब वो अच्छे से पक जाए तो उसमें मेथी को डाल दीजिए। और जब मेथी पक जाए उसके बाद आप उसमें पानी डालिए गरम, और लाल मिर्च थोड़ी सी तेज़ होनी चाहिए और नमक डाल दीजिए, हल्का सा धनिया डाल दीजिए। ये मेथी बहुत ही टेस्टी लगती है। और अगर आप ड्राई बना रहे हैं, जैसे आलू वाली बना रहे हैं, तो फिर ऑयल में जीरा, प्याज, हरी मिर्च, लहसुन डाल दीजिए और पहले आलू को पका लीजिए, जो कच्चे आलू हम काट के डालते हैं। जब वो पक जाए ना उसके बाद आप मेथी डालिए, और जब फिर मेथी का भी जब पानी टूट जाता है और वो ड्राई हो जाती है, उसके बाद ही आप उसमें लाल मिर्च, धनिया पाउडर और नमक डालिए। दोनों का प्रोसेस लगभग सेम ही होता है, बट टेस्टी दोनों ही लगती है। फिर यहाँ पर कीकू ने कहा कि मुझे तो दूध चोकोस खाना है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसको दे देते हैं। अभी रोटी बन रही उतनी देर के लिए, तो दूध चोकोस दिया क्योंकि इसका दूध फेवरेट है। तो ये मेथी की सब्ज़ी भी हमारी रेडी हो चुकी है इस तरीके से, और आटा भी गूँथ के रख दिया है। अब पहले हम मंदिर साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि दादाजी और गोपाला गए हैं। गोपाला कटिंग बनवाने गया है और दादाजी ने कहा कि चलो मैं भी शेविंग वगैरह बनवा के आ जाता हूँ। तो इस तरीके से ये मंदिर में पूरा है ना चावल ही चावल ढुल चुके थे, और गोपाला ने जो अगरबत्ती वगैरह लगाई थी ना, तो कुछ उसका जो भभूत होती है वो बाहर गिर गई थी। तो मैंने कहा चलो साफ़ कर देते हैं। तो यहाँ सारे भगवान को वापस निकाल कर सब कपड़ा वगैरह चेंज कर कर और फिर भगवान को रख दिया है और पूजा करा है। फिर दीपक वगैरह लगा रहे, तो कीकू बोलता नहीं मुझे ही करना है पूजा। ये देखिए किस तरीके से। तो कपड़े भी हमारे धुल चुके थे, अभी दादाजी आए ही नहीं थे। मैंने कहा कपड़े भी डाल देते हैं, इनको पता नहीं कितना क्या टाइम लगेगा। फिर भी बहुत टाइम लग गया था, मतलब शायद 1:30 ही बज चुके थे, इतना लेट आए थे। और अभी ना थोड़ी सी धूप पड़ने लगी है ना, तो आंगन में धूप थोड़ा ज़्यादा देर के लिए रहती है। नहीं तो पहले तो है ना इतने टाइम तक धूप जाना ही जाना था। और कपड़े वैसे तो मशीन में सूख जाते हैं तो इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, बट अभी धूप में डालो ना तो थोड़ा सा और अच्छा लगता है। तो अब दादाजी आ चुके हैं। मैंने पूछा आपको क्या खाना है, चपाती पराठा, तो उन्होंने कहा चलो मेथी की सब्ज़ी है तो पराठा अच्छा लगेगा। मैंने कहा चलो कीकू गोपाला सबको साथ में अभी गरम गरम दे देते हैं, तो सभी बच्चे मतलब वो भी खा लेंगे। और अब तो लगभग भूख लग ही चुकी थी, क्योंकि सुबह नाश्ता किया था, तो अब एक टाइमिंग जो होता है ना वो भी, और मेरी दवाई का भी टाइम हो चुका था। तो मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी पराठे ही सेक देते हैं। और फ्रेंड्स आप सब बताइएगा कि आप सबकी तबीयत ख़राब होती है तो रियल में आपका घर भी वैसा हो जाता है जैसा मेरा घर हो रखा था। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आती, अगर लेटे भी रहो ना तो दिमाग में यही चलता रहता है कि अरे यार ये काम कौन करेगा, यार वो काम कौन करेगा, कैसा पड़ा हुआ है काम, ये सब होता रहता है। और गांव से सब्जियां लाई थी, इतना मन था कि जल्दी जल्दी बना लूँ, बट यार एक दिन तो मेरा ऐसे ही निकल गया। फिर दूसरे दिन से मैंने ये दादाजी की थाली लग चुकी है। और अब शाम का टाइम हो चुका है, ये शाम की क्लिप से है, तो चाय का टाइम हो गया है, चलो चाय रख देते हैं। और मुझे तो सर्दी और खांसी हो गई ना, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि दिन भर मुझे चाय देते रहो, तो गरम गरम चाय पियो ना तो दिमाग में मतलब अच्छा फील होता रहता है। तो चाय भी बन चुकी थी, दादाजी को चाय दे दी, मेरी भी छान ली, और अब थोड़ी देर में बच्चों को पढ़ा देती हूँ। बच्चों को ही पढ़ाने में क्या है, अभी तो गोपाला को तो जैसे एक क्वेश्चन समझा दो ना मैथ्स वगैरह का, तो फिर वो बाकी के खुद करता है। बट कीकू को तो सारा कुछ पढ़ाना पड़ता है, उसको लर्न करवाना पड़ता है। और मैं स्पेलिंग बोलती हूँ, उसके बाद वो स्पेलिंग बोलता है, तो उसकी वजह से ही बच्चों को अच्छे से याद हो पाता है। लिख के भी याद करवाते हैं, बट बच्चे क्या है कि होमवर्क का बर्डन इतना होता है कि उनको अगर स्पेलिंग भी लिखवाने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो ये यहाँ पर पूछ रहा है कि मैंने पूछा आपको कौन कौन सा वर्क अभी न्यू करवाया, ये तो बता रहा है मुझे ये भी करवा दिया, ये भी करवा दिया, ये भी करवा दिया। और फिर क्या है ना, अभी ये स्कूल में डेट और डे और क्लास वर्क, होमवर्क, ये सब बच्चे अब लिखना सीख चुके हैं, क्योंकि इनकी अब अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी है।
तो इस तरीके से खुद लिखता है ना, तो फिर ऐसा लगता है नहीं यार बच्चे मैच्योर हो रहे हैं। शाम का टाइम हो चुका है, कपड़ों पे भी छाँव आ गई है और मैंने सोचा चलो फोल्डिंग करके रख देते हैं, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई वगैरह भी हो चुकी थी और थोड़ा सा मौसम भी अब ठंडा हो रखा था, कपड़े ठंडे ही होते हैं, अब अच्छे से सूख भी गए थे ना, इसलिए रखने में ही। तो मैं यहीं से मैंने कहा चलो जो जो फोल्डिंग हो पा रहे हैं उनको फोल्डिंग करूँगी, जो थोड़े भी गीले रह जाते हैं ना तो फिर मैं उनको एक आध घंटा और रहने देती हूँ कि हवा लगकर सूख जाएंगे, क्योंकि घर में तो फिर कहाँ डालेंगे, अभी तो फ़ैन भी नहीं चलाते हैं। तो यहाँ हो चुकी है रात और मैं यहाँ कर रही हूँ डिनर की तैयारी, और डिनर में बना रही हूँ चपाती। जब तक कीकू आ रहा है, बोल रहा है बताओ मेरे लिए क्या बनाओगी, रोटी बनाओगी पराठे बनाओगी। मैंने कहा आपने सुबह तो पराठे खाए, तो बोले नहीं बताओ ना क्या बनाओगी, रोटी बनाओगी पराठे बनाओगी। इस तरीके से गेम्स खेलता रहता है। तो यहाँ मेरी रोटियाँ भी सिक चुकी है, डिनर की तैयारी हो चुकी है। और फ्रेंड्स अभी व्लॉग को एंड करने का भी टाइम आ चुका है, क्योंकि पूरे दिन की जो भी है क्लिप्स मैंने आपके साथ शेयर की है। तो आप बताइएगा आपको कैसी लगी है। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग यदि आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।